अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और जी, जो बच्चों की विंटर वेकेशंस हैं ना, वो हो चुके हैं स्टार्ट। और ये सेकंड डे था उनकी छुट्टियों का। और मैं इस टाइम आ गई थी किचन में। मैं बना रही हूँ चीज़। चीज़ मैं अक्सर घर पे बनाती होती हूँ, और मोज़रेला चीज़ जो हम बाहर से लेते हैं ना, उसमें और इस चीज़ में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, सिवाय इसके कि जो इसकी देखने में अपीयरेंस है ना, इसकी जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो इसकी शेप है वो थोड़ी सी उससे चेंज होती है, अदरवाइज़ टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये मैं बना रही थी अपने बड़े बेटे हुसैन के लिए, क्योंकि वही है मेरी तरह है, वो उसको भी बाहर की चीज़ें पसंद हैं। तो ये चीज़ वगैरह ये जो होती है बाहर के खानों में जब डलती हैं तो वो और ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो मैंने सोचा अब बच्चे घर पे हैं तो उनको फिर इस तरह की चीज़ें कुछ बना के दूँगी, और आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बट इस बार क्या हुआ था, ये चीज़ से ना पनीर बन गई थी। तो उसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। मैंने यहाँ पे ना 2.5 किलो ले लिया था दूध, कच्चा दूध। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप विनेगर। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून और भी डाला था बाद में। तो जी यहाँ पे जब ये हल्का सा, जैसे आप देख रहे हैं, गर्म हो गया हुआ ना, बॉइलिंग पॉइंट से पहले आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसमें डाल देना है ये सिरका, सिंपल वाइट सिरका जो होता है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता स्पून ना इसमें चलाना है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और इसको छोड़ के आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, कोई रेस्ट नहीं करना। मेरे से यही मिस्टेक इस बार हो गई थी। तो खैर चीज़ ज़ाया फिर भी नहीं होती, क्योंकि टेस्ट तो उसका सेम ही है। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ना ये इसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना मज़ीद इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि बच्चे खेल रहे थे ना, तो हसन को थोड़ी सी चोट लग गई थी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी लग गई थी उसकी आँख पे। तो मैं उसके पास भागी और इसको मैं यहीं पे छोड़ के चली गई। तो क्या हुआ कि ये आपस में ना कंबाइन हो गया, सॉरी कंबाइन होना था और वो नहीं हुआ, लम्प्स बन गए इसके। तो उसकी आँख पे भी अच्छा खासा लग गया था। तो उसकी टेंशन में ना मुझे भूल गया ये। तो खैर फिर जब मैं वापस आई तो मैंने जैसे भी था, इसको आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शेप बनी थी। और ये देखें, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पानी है ना, वो इससे सेपरेट हो जाएगा, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का होगा। तो तब समझें कि आपकी चीज़ रेडी हो गई है। इस स्टेज पर आपने फ़ौरन इसको निकाल लेना है। तो क्योंकि मैंने रख दिया था इसे काफ़ी देर बगैर इसमें चम्मच हिलाए, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हो गई थी। बाकी इस टाइम पर आपने बस इसको निकाल लेना है, और किसी छलनी में ना आपने इसको सारा पानी इसका ड्रेन कर लेना है। सही है। और आपने फिर इसको हाथों की मदद से ना स्क्वीज़ करना है। और यहाँ पर ना बाकी जितना पानी था वो भी मैं अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके ना सारा पानी इसका निकाल देना है। और आपने फिर उसके बाद क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें आपने डाल देना है गर्म पानी, नीम गर्म पानी। और ये जो चीज़ बनी है ना, इसको आपने इस पानी में डालना है और अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर कर के ना, तो जो इसके अंदर मज़ीद रह गया होगा वो भी सारा निकल जाएगा। और ये प्रोसेस आपने स्टेप करना है 5 से 6 दफ़ा, तो ये सारा निकल जाएगा। उसके बाद मैंने इसको एक शॉपर में डाल के ना, जो बैग होते हैं प्लास्टिक बैग्स, उसमें डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। मैंने उससे इनके चिकन रोल्स भी बनाए थे। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे। ये दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए मूली के पराठे बना रही हूँ। नॉर्मली सुबह नाश्ते में बनते होते हैं, बट आज मैंने इनको दोपहर में बना के दिए थे। और मुझे ना पराठे बनाने लिटरली मैंने अब सीखे हैं, शायद कुछ माह पहले। तो मुझे नहीं आते थे बनाने। और जो न्यू हैं अभी मतलब सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक टिप है कि आपने ना जब पराठे बनाने हैं ना, तो जो ये पेड़ा होता है बहुत छोटा सा लेना है, और उसको बहुत ज़्यादा बेलना भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करना है, बहुत छोटे साइज़ का होना चाहिए। तो उसमें फिर आप अपनी फिलिंग डालें और उसके बाद उसको फिर बेल लें, जितना चाहें आप बेल लें उसे, वो कभी भी नहीं फटेगा। तो मैं क्या करती थी, पहले उसको अच्छा खासा रोटी जितना बेल के, फिर उसमें जो भी मटेरियल होता था वो डाला, फिर ऊपर से दूसरा पेड़ा, और फिर वो फ़ौरन फट जाता था। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे।
और पेड़ा जितना छोटा होगा ना पराठे उतने मज़े के होंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें देसी घी लगा दिया था और इसको मैंने अच्छी से बना के बच्चों को मैंने दिए थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाए थे, क्योंकि उनका दिल नहीं चाह रहा था ये खाने का। असल में बच्चों के खाने की रूटीन ना बिल्कुल चेंज हो चुकी है, टाइमिंग्स भी चेंज हो चुकी हैं। ऑफ़ कोर्स छुट्टियों की वजह से जब वो स्कूल जाते थे तो उनका टाइमिंग हर चीज़ की डिफरेंट थी। अब चेंज हो गई है, तो उनको बगैर टाइम के जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उनका मूड नहीं होता खाने का। तो अब भी ऐसे ही हुआ था। खैर मैंने फिर भी ज़बरदस्ती उनको खिला ही दिए थे। और यहाँ पे ये हुसैन साहब मेरे साथ ठहर के कह रहे थे, मम्मा आपने क्यों बनाई है रोटी, क्यों बनाई है। वो चाहता है कि रोटी ना हो, उसके अलावा सब कुछ मिले उसको, और मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ़ रोटी खाए। यहाँ पे इसका मूड बिल्कुल ऑफ था और ये फेसेस बना बना के मुझे दिखा रहा है। और यहाँ पे जी सीन बिल्कुल चेंज हुआ है। बच्चों को मैंने सुला दिया था, जो कि ये टोटल 20 मिनट्स सोए थे, और फिर उठ के आ गए थे जितनी देर में मैंने बाकी जो है वो काम वगैरह अपना किया था। और बच्चों ने उठ के बस फिर कलर्स वगैरह किए। शाम के टाइम वो डेली कलरिंग करते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं। हुसैन स्पेशली बनाता है, और दोनों जो छोटे हैं ना वो उसको तंग करते हैं, और एट दी एंड वो जब चिढ़ जाता है ना तो वो उनको मार के भेजता है। और यहाँ पे देखें क्या हुआ है। हसन बोलो मेरा बेटा, हसन ने क्या किया? क्या? आप क्यों रो रहे थे? बताओ ना, भाईजान ने क्या किया? कहाँ मारा है? हर जगह पे मारा है? कैसे मारा है? आप क्या कर रहे थे जी? ऊंचा बोलो ना। कलर कर रहा था। ओहो। और यहाँ पे ये शिकायत तो करे भाई की, लेकिन भाई इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसको पता है ये मतलब थोड़ा वीक है और इसके प्रॉब्लम का उसको पता है अच्छी तरह से, तो वो बहुत ख्याल करता है, इसको बहुत नाजुक समझता है। तो बस हल्का सा जिस तरह होता है बच्चे आपस में करते हैं। और यहाँ पर मैंने बच्चों को गरम दूध बना के दिया था, उसमें अंडा डाल के ना तो शेक करके मैं बच्चों को देती हूँ डेली डेली बेसिस पे मैं इनको देती हूँ, कभी मॉर्निंग में और कभी इवनिंग में। तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है विंटर में। गर्मियों में नहीं दे सकते इस तरह से, आई थिंक गर्म होता है ये, तो सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को खांसी वगैरह नहीं होती। तो बस ये मैंने बच्चों को दे दिया था। वेरी गुड। और यहाँ पर बच्चों के साथ 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 ही मेरा टाइम गुजरता है पूरा दिन। और यहाँ पे मैं अब बना रही थी रात का खाना। रात को मैंने बच्चों के लिए बनाए थे सिंपल चिकन रोल्स बनाए थे विद चीज़, जो मैंने सुबह बनाई थी ना, सॉरी दोपहर में। तो वही मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो मैंने इसके लिए ना सबसे पहले ले लिया था एक पैन, उसमें मैंने ऑयल डाला और उसमें मैंने बोनलेस चिकन उसको मैंने कर लिया था फ्राई। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये गर्म हो गया है या नहीं, और ये जी हो गया था गर्म। तो मैंने इसमें डाल दी थी चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। और जो मसाले हैं ना, मसालों में मैंने इसमें डाला था नमक और लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। और उसके अलावा मैंने सॉसेस डाले थे, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। तीनों चीज़ें मैंने 2 टेबल स्पून्स डाली थी, और ये बहुत मज़े का फ्लेवर बन गया था जस्ट इन्हीं चीज़ों से। और थोड़ी देर पहले बीटर की हेल्प से मैंने जो गूंदा था ना वो मैदा था। वैसे मैं उसको सिंपल हाथों से ही गूंदती होती हूँ, लेकिन आज मेरा कुछ मूड नहीं था, तो उसको जस्ट उसमें मैंने ऑयल 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने उसको गूंद लिया था। और 15 मिनट का मैंने रेस्ट दे दिया था, जितनी देर में चिकन बन गया था।
और ये उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के ना, तो इस तरह आप इसको जितना भी पतला चाहें, जितना भी मोटा करना चाहें, आप इसको उतना बेल लें और इसकी ना रोटी बना लें। ये मेरे से एक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी शेप। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जो हम सिंपल समोसे रोल्स वगैरह लेते हैं ना, तो उसके लिए भी यही रेसिपी होती है। और इस तरह से जी मैंने इनकी रोटियां बना ली थी। और ये देखें, ये है वो चीज़ जो मैंने बनाई थी। इसको मैंने इस तरह से बैग में डाल कर ना, और प्लास्टिक बैग जो होता है, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये देखें, इसकी शेप जैसे पनीर होता है उस टाइप का बना है ये। तो खैर है, बस मैंने इसको भी कर लिया था श्रेड। और ये देखें, इसका टेस्ट बिल्कुल चीज़ जैसा ही था, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ था। और चीज़ को यूज़ करके ना आपने वापस प्लास्टिक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर देना है। सही है। और अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं रोल्स। तो जिस तरह टोर्टिला रैप्स होते हैं ना, ये बस वैसे ही हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया था पेरी पेरी हॉट सॉस। ये इतने मज़े की सॉस है ना। और ये आप अगर आप डाइट पे हैं या वैसे भी आप ये ले सकते हैं। जो स्पाइस लवर्स हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुसैन के लिए भी मैंने यही लिया था क्योंकि उसको भी स्पाइसी पसंद है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर क्या चीज़ लगाते हैं। आप सिंपल मायोनीज़ और केचप लगा दें, या पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, बारबेक्यू सॉस लगा दें। इतनी मज़े मज़े की सॉसेस मिलती हैं, आप वो लगा दें। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, ठीक है। अपने टेस्ट और बच्चों के टेस्ट के मुताबिक आपने इसको बना लेना है। और उसके ऊपर मैंने रख दी थी चिकन, और फिर उसके ऊपर मैंने रख दिया था चीज़। और ये साथ साथ थोड़ा सा चखना तो बनता है। और ये देखें जी, बस इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी और इसका रोल बना के तो इस तरह मैं रख दूँगी। अब आप इसको चाहें तो माइक्रोवेव कर लें या अवन में रख दें। मैंने इसको सिंपल जो पैन था ना, उसी को हल्का सा गर्म करके तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया था 10 मिनट्स के लिए, चीज़ ताकि मेल्ट हो जाए। और रखना मैंने 10 मिनट्स के लिए था, बट आई थिंक 2 मिनट्स के बाद मैंने ये उठा लिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। वो बार बार मेरे पास आ रहे थे कि मम्मा हमें भूख लग रही है। तो फिर मैंने ना उनको, बस चीज़ हल्की सी मेल्ट हुई थी तो मैंने ये हटा लिया। और दोनों छोटों को इतनी चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने हुसैन के रोल में ज़्यादा डाल दिया। और ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और कह रहे थे मम्मा अब दे दें खाना। तो खैर यहाँ पे फिर हो गया था रेडी। और ये देखिए, इसका नीचे जो है ना बेस थोड़ी सी जैसे क्रंची सी है, और ऊपर से सॉफ्ट। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को ये बना के दे सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट टाइम जब ये बनाऊंगी ना, तो सेम रेसिपी के साथ बनाऊंगी, बट जो इसकी डो है ना, उसको मैंने थोड़ा सा मोटा करना है। तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। और ये देखें, बहुत ही मज़े के ये बने थे। आपके बच्चों को आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी है। समटाइम्स मैं ये सेम रेसिपी सिंपल रोटी के साथ और भी इस तरह से बना के जी ना गुजारा बच्चों को था दे हमने देती हूँ। दिन, और ऑलमोस्ट सारे दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं। और इनके लिए दोपहर को और सुबह के टाइम कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हूँ। शाम को हम लोग पढ़ते हैं। और तो ये था जी मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो इसमें भी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलें, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।